हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हमारी दरभंगा में संस्था चलती है एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, इसके अलावा बैंकिंग और अन्य जो भी छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए। तो आप किसी भी जानकारी के लिए कॉल कर सकते हो। चलिए, आज जो हमारा करंट अफेयर होगा वो 28 और 29 ये दोनों दिनों के करंट अफेयर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टैटिक जी को होगा और परीक्षा संबंधी जो करंट अफेयर होते हैं वो तो पहले 28 जनवरी का देखेंगे, उसके बाद हम लोग 29 जनवरी का देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के सदस्य यानी सांसदों और आम जनता द्वारा बजट दस्तावेजों की परेशानी मुक्त पहुंच के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक है, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कौन सा बजट? केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। और किसने? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया। वित्त मंत्रालय की स्थापना की बात करें तो 1946 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके अभी कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो निर्मला सीतारमण और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो अनुराग ठाकुर है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती फरवरी में सेना के नए उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में दक्षिणी सेना के कमांडर हैं और लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी को उनकी सेवानिवृत्ति पर सफल होंगे। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख सीडीएस होते हैं जिनका नाम है जनरल विपिन रावत। ठीक है, थल सेना के COAS यानी जो है वो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं, यानी थल सेना अध्यक्ष जो हैं वो मनोज मुकुंद नरवाने। चलिए तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार चीन 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता बन गया, जो चीन में प्रवाह 4% बढ़कर 163 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? तो अंकटाड ने की थी। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा अंकटाड के बारे में जानते हैं। तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड, हेडक्वार्टर जिसका है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अभी इसके हेड जो है मुखीसा कितुई हैं, फाउंडर यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1964 में 30 दिसंबर को की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं चौथा। और चौथा क्वेश्चन है, गूगल पेरेंट अल्फाबेट इंक और अपने इंटरनेट बैलून कारोबार को बंद कर रहा है, जिसका नाम लून था। लून जिसका उद्देश्य सेल टावरों को एक कम खर्चीला विकल्प प्रदान करना है, जिसका कहना है कि व्यावसायिक व्यवहार्यता की राह आशा से अधिक लंबी और जोखिम भरी है। ठीक है, अल्फाबेटिकल इंक के बारे में जानते हैं, जिसके फाउंडर लैरी पेज, सेरेन ब्रेन, ये दो आदमी ने मिलकर इसका वो किया था, फाउंडेशन किया था। CEO अभी वर्तमान में जो है वो सुंदर पिचई है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2015 को की गई थी और चेयरपर्सन जो है वो जॉन एल हैंसी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन जो है हमारा, भारत ने आक्रामक झुंड ड्रोन प्रणाली का प्रदर्शन किया, जो टारगेट आतंकी शिविरों, हेलीपैडों और कैंप में वार्षिक सेना दिवस पैरेड में ईंधन डंप से लेकर कई तरह के ठिकानों को निशाना बनाकर सिमट जाता है। ऐसे प्रणाली का प्रदर्शन किया किसने? तो भारत में। प्रमुख रक्षा कंपनी थेल्स और राज्य संचालित भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL ने दोनों के सहयोग से स्टार स्टैक एयर डिफेंस सिस्टम, स्टार स्टैक एयर डिफेंस सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा इस सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम में साझेदारी में काम करने के लिए टीमिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया। अब भारत डायनामिक्स लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। स्थापना 1970 में हैदराबाद में हुई थी। प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसकी
जो भी विधि व्यवस्था है वो उसकी देखरेख करता है। आगे बात करेंगे, 7वां क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका, ये ध्यान रखिएगा, ये नाम सागर अन्वेषिका को चेन्नई बंदरगाह पर राष्ट्र को समर्पित किया। पूछेगा कि चेन्नई बंदरगाह पर राष्ट्र को समर्पित एक नया अनुसंधान वाहन का क्या नाम है, तो सागर अन्वेषिका। ठीक है। अगर थोड़ी सी बात करें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत, इसकी स्थापना मई 1971 में हुई। ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मिनिस्टर अभी हर्षवर्धन है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट YS चौधरी। ठीक है। 8वें क्वेश्चन की बात करें, इंटेल ने घोषणा की कि उसके निदेशक मंडल ने 40 वर्षीय प्रौद्योगिकी उद्योगों के नेता पैट जेलिंसंगर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इंटेल, ध्यान रखिएगा, इंटेल की बात हो रही है, जिसकी स्थापना जुलाई 18 जुलाई 1968 को हुई। फाउंडर्स जो थे गॉर्डन मोरे और रॉबर्ट नॉयसे, और हेडक्वार्टर जो है इसका कैलिफोर्निया US। 9वें क्वेश्चन की बात करें, उपराष्ट्रपति चुनाव, कमला हैरिस द्वारा ऐतिहासिक चुनावी जीत के साथ उनके पति डगलस एफ मॉफ ने भी इतिहास लिखा, क्योंकि वह अमेरिका में उपराष्ट्रपति के पहले पुरुष पत्नी होंगे जब वह पद की शपथ लेंगे। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में वार्षिक नवीन राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया। राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन तो भुवनेश्वर में किया गया। इस अवसर पर हथकरघा, कपड़ा और हस्तशिल्प मंत्री पद्मिनी DN ने 3 हस्तशिल्पियों को राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। वे दिव्य ज्योति बेहरा पत्थर की मूर्ति, दिलीप कुमार स्वैन तार का पत्ता उत्कीर्णन और प्रियंका पात्रा टेराकोटा है। यानी ये तीनों जो वे दिव्य ज्योति बेहरा जो पत्थर की मूर्ति के लिए इनको सम्मानित किया गया, दिलीप कुमार स्वैन को तार का पत्ता उत्कीर्णन करने के लिए और प्रियंका पात्रा को टेराकोटा के लिए। ठीक है। टेराकोटा की अगर बात करें तो इतिहास में टेराकोटा से मिट्टी के बर्तन को कहा जाता था। चलिए आगे बात करेंगे, नवीनतम समाचार में फायर पार्क इन भुवनेश्वर, यानी फायर पार्क जो बना है वो भुवनेश्वर में बना है। ओडिशा के CM जो है नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, ब्रह्मेश्वर मंदिर वहाँ पे है, माँ समलेश्वरी मंदिर है। इसके अलावा श्री जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर यहाँ स्थित है। तो ये थे हमारे 28 जनवरी के करंट अफेयर। अब हम बात करेंगे 29 जनवरी के करंट अफेयर की, जो स्टैटिक GK के साथ होगा। तो शुरू करते हैं इसको। भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को कादिसन सिंगर की संभावना पर लंबे समय से सवालों को हल करने के लिए 2 अन्य लोगों के साथ प्रतिष्ठित 2021 माइकल और शीला हेल्ट पुरस्कार का विजेता नामित किया गया। ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को पूछेगा कि भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव के कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो कादिसरी सिंगर की संभावना के लिए उन्हें पुरस्कार की विजेता घोषित किया गया। ठीक है। आगे बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR जोन अपने पिछले रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक तोड़कर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करता है, जो मालगाड़ियों के 5 रैक को 1 से 1 के रूप में समेटकर चलती है। ठीक है। थोड़ी सी इसमें आगे बात करेंगे, वासुकी नाम से इसने भिलाई और कोरबा के स्टेशनों के बीच 224 किलोमीटर की दूरी तय की और लगभग 7 घंटे लगे। तो ध्यान रखिएगा, वासुकी नाम से ये चलाया जा रहा है। ठीक है। अगला बात करेंगे, गुजरात सरकार ने भारत के सबसे लंबे मल्टी लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना के लिए भारत के सबसे बड़े पोर्ट्स ऑपरेटर अडानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के साथ समझौता किया। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किसके साथ, तो अडानी ग्रुप के साथ। गुजरात की बात करें अगर,
तो गुजरात के जो सीएम है विजय रूपानी है, गवर्नर आचार्य देवव्रत, वाइल्ड एस सेंचुरी, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क यानी गिर अभयारण्य, वालवादर नेशनल पार्क, मारीन नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। आगे बात करें, सुंदरम फाइनेंस के बोर्ड ने 1 अप्रैल से प्रबंध निदेशक के रूप में राजीव लोचन निदेशक रणनीति नामित किया गया, जबकि वर्तमान उप प्रबंध निदेशक हर्षा विज कार्यकारी उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करेंगे। 5वें क्वेश्चन की बात करें, आईआईटी रुड़की ने सड़क परिवहन और राजमार्ग MORTH के साथ सहयोग किया है ताकि राजमार्ग अवसंरचना के विकास के लिए अनुसंधान और विकास, शिक्षण और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। संस्थान में मॉर्थ प्रोफेसर चेयर की निरंतरता के लिए दोनों संस्थानों द्वारा समझौता ज्ञापन और हस्ताक्षर किए गए। 6ठे क्वेश्चन की बात करें तो देश के स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता IRDAI की अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुंटिया करेंगे। अब थोड़ी सी इसमें बात करें तो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1999 में हुई, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। चेयरपर्सन वर्तमान में सुभाष चंद्र खुंटिया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सरकारी ठेकों के माध्यम से नीतिगत पहलों के कार्यान्वयन के कारण ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बहुप्रतीक्षित स्कॉच चैलेंजर अवार्ड मिला। किसको? तो जनजातीय मामले के मंत्रालय को। आदिवासी मंत्रालयों के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा द्वारा वर्चुअल 70वें स्कॉच समिट 2020 में आदिवासी और सीमांत के लिए सार्वजनिक नीति शीर्षक से यह पुरस्कार प्राप्त किया गया था। ठीक है। 8वां क्वेश्चन की बात करें तो भारत और जापान ने 5G मानकीकरण सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन पूछेगा कि 5G मानकीकरण के लिए किस देशों के साथ भारत ने समझौता किया है? तो भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। ठीक है। जापान की अगर थोड़ी सी बात करें तो जापान, जिसकी कैपिटल टोक्यो है, नेशनल लैंग्वेज इसका जापानीज, करेंसी जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर जो है योशिबा सुगा, योहिहुदे सुगा इसका है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, भारत में डिजिटली स्किल्ड वर्कफोर्स की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी लॉन्ग बीच के साथ हाथ मिलाया। ठीक है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 31 जुलाई 2008 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत निगमित एक सार्वजनिक लाभकारी सार्वजनिक कंपनी है। NSDC को वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के रूप में स्थापित किया गया था, जिसके CEO मनीष कुमार, हेडक्वार्टर नई दिल्ली इंडिया में है। CFO मुख्य वित्तीय अधिकारी इसके प्रकाश शर्मा है। ठीक है। 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो गुरुग्राम स्थित एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से बचाने के लिए पे गेटवे का एक सुरक्षित मोड एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया है। एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया। ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसको लॉन्च किया। अब एयरटेल की थोड़ी सी बात करें तो भारतीय एयरटेल ने प्रदीप कुमार को मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया। ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में नए 4 लेन वाले थल तेज सिलाज रांधा रधा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। ये नाम ध्यान रखिएगा, 4 लेन वाला ये रेलवे ब्रिज है। थल तेज सिलाज रंधा रधा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। कहाँ? तो गुजरात में। ठीक है। थोड़ा सा गृह मंत्रालय के बारे में बात करें तो गृह मंत्रालय, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई। गृह मंत्री अमित शाह और वर्तमान गृह राज्य मंत्री जो है जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर, यानी 28 और 29 जनवरी के करंट अफेयर थे। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें,
जो भी बदलाव चाहिए उसको किया जाएगा। हमारी एक संस्था चलती है शांडिल्य क्लासेस के नाम से दरभंगा में, और हमारा ये यूट्यूब चैनल स्टडी चैन के नाम से है। तो आप इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।